तो सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं तीन पहाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि झारखंड के साहिबगंज ज़िले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं तीन पहाड़ से करीब 15 किलोमीटर दूर राजमहल, जो कि गंगा तट पर बसा एक पुराने ज़माने का शहर है, जो कि एक ज़माने में बंगाल सूबे की राजधानी हुआ करता था। यहाँ से कुछ ही दूरी पे राजमहल रेलवे स्टेशन है, जो पहले कुछ ऐसे दिखता था, अभी जिसका पुनर्विकास हो रहा है और कुछ ऐसा दिखता है ये स्टेशन अभी। आज का सफ़र भारतीय रेलवे में मेरी सबसे छोटी रेल यात्रा होने वाली है, जो कि बस 12 किलोमीटर की होने वाली है और ये दूरी तय करने में बस 25 मिनट का वक्त लगने वाला है। सबसे पहले तो मैं 30 रुपये का जो सामान्य टिकट होता है वो लेता हूँ, और यहाँ आसपास के लोगों के लिए ना तीन पहाड़ और राजमहल के बीच ये सबसे बेहतर साधन है। वैसे जो ट्रेन तीन पहाड़ से आती है उसका यहाँ रिवर्सल होता है और एक ही रेक रहता है जो कि दिन भर फेरे लगाता है। ट्रेन के निकलने में अभी 7 मिनट का वक्त बाकी है और तीन पहाड़ से आई ट्रेन सुबह की अखबार भी यहाँ लाती है अपने साथ, जिसको पढ़ करके पूरा राजमहल देश दुनिया की खबरों से रूबरू होता है। इंजन के जुड़ते ही ट्रेन रवाना होने को अब बिल्कुल तैयार थी और मैं भी ये देखने वाला था कि 12 किलोमीटर का ये रेल मार्ग आखिर कैसा होने वाला है, क्योंकि ये सबसे अच्छा वक्त है इस यात्रा को करने का। सूर्योदय हो चुका था और सूरज की पहली किरण के साथ ये यात्रा भी शुरू हो चुकी थी। पूरे दिन में तीन पहाड़ की तरफ से पहली ट्रेन सुबह 3:50 पे खुलती है और आखिरी ट्रेन रात को 11:30 पे रवाना होती है। वहीं राजमहल की तरफ से पहली ट्रेन रात के 2 बजे खुलती है और आखिरी ट्रेन रात के 10:20 पे रवाना होती है। पूरे दिन में 8 ट्रेनें दोनों तरफ से चलती हैं, पर एक ही सिंगल रेक होता है जो सारे फेरे लगाता है। और ट्रेन भी बहुत ही सामान्य है, सारे जनरल कोचेज़ होते हैं और बस 6 कोचेज़ ही लगते हैं इस ट्रेन में। एक ट्रेन चलती है उत्तर प्रदेश में 8 से कोच तक, जो कि 13 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और उसमें सिर्फ 3 कोचेज़ लगे होते हैं। और ऐसे देखा जाए तो सबसे छोटी ट्रेन तो वही है 3 कोच वाली, पर अगर बात करें डिस्टेंस की तो एंड टू एंड चलने वाली भारत की सबसे छोटी दूरी की ट्रेन आप इसे कह सकते हैं। और जैसे जैसे हम तीन पहाड़ स्टेशन पहुंचने वाले होते हैं, एक साथ 3 पहाड़ियाँ दिखने लगती हैं और यहाँ के लोगों का यही मानना है कि इन्हीं 3 पहाड़ियों के कारण से इस जगह का नाम 3 पहाड़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही वो 3 पहाड़ है जो बिल्कुल स्टेशन के पास में है, मतलब ये कि बहुत ही जल्दी हम 3 पहाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। और ये साहिबगंज की तरफ से आती हुई लाइन ये बता रही है कि अब हम 3 पहाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। तो यहाँ स्टेशन पे पहुंचने के बाद 3 पहाड़ों का समूह दिखाई देता है, तो शायद ये वही 3 पहाड़ होंगे जो बहुत दूर से हमें दिख रहे थे। और ये मेरे ख्याल से साहिबगंज मालदा टाउन पैसेंजर ट्रेन है, जो कि खड़ी थी, इस ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी और अब जिनको मालदा जाना है वो इसमें बैठ करके आगे का सफ़र अपना पूरा करेंगे। मुझे भी मालदा जाना है, पर ऐसे नहीं, वो आप आगे वीडियो में देखिए मैं कैसे वहाँ पहुँचता हूँ। तो फाइनली पहुँच चुके हैं अपने गंतव्य और बहुत ही छोटा सफ़र था अपना, मात्र 25 मिनट के अंदर ये सफ़र पूरा हो गया। और इस ट्रिप के बाद इंजन फिर से दूसरी तरफ लगाया जाएगा दूसरी ट्रिप के लिए। और सच में ये यात्रा छोटी ज़रूर से थी, पर भारत का एक नया रूप देखने को मिला। ट्रेन जर्नी के बाद मैं पहुंचता हूं माँ गंगा के तट पर, जहां से मैं उस पार फेरी से जाने का सोचता हूं। और इतने सारे ट्रक्स इस फेरी में किस तरह से लाए जाते हैं ये देख करके बहुत हैरानी हुई, पर इससे काफ़ी टाइम बच जाता है, लंबे लंबे ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ता। तो मैंने भी फेरी के टिकट ली और सबसे पहले पैसेंजर्स और उसके बाद
ट्रक्स जो हैं वो लोड होते हैं इस फेरी में और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे राजमहल से मालदा के सफ़र पे। सच बोलूं तो ऐसा कुछ मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। हमारा भारत बहुत ज़्यादा विविध है और अनेकों रंग हैं इसके। आधे घंटे के सफ़र के बाद मैं झारखंड से तुरंत पश्चिम बंगाल पहुंच जाता हूं और यहां से 1 घंटे का सफ़र तय करके मैं मालदा पहुंच जाता हूं, जहां से मेरी अगली रेल यात्रा शुरू होने वाली थी। तो चलो फाइनली पहुंच चुके हैं मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। और अगर बात करूं आज की जर्नी की ना, तो आज की जर्नी जो है वो होने वाली है सियालदह सहरसा हाटे बाजारे एक्सप्रेस में। हालांकि ये ट्रेन जो है वो सियालदह से निकलती है, लेकिन रात के वक्त में वहाँ से निकलती है और ऑलमोस्ट सारा रूट जो है वो रात में निकलता है। बाकी हाँ, मालदा पहुँचने का जो सही समय है वो है सुबह के 4:35 का, और अभी वक्त हो रहा है करीब 4:20 का। तो हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है और स्टेशन में पहुँच चुका हूँ। तो स्टेशन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन हाँ जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो शायद और अच्छा दिखे। बाकी चलो अंदर चलते हो, अपनी जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। आज भी हमारे रेलवे स्टेशन की हालत जो है ना कुछ ऐसी है, मतलब लोग ऐसे अपना रात जो है वो गुजारते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो है कि जो वो विंटेज ICF कोचेस होते हैं ना ब्लू वाले, वो तो बिल्कुल अब विलुप्त हो चुके हैं। मतलब बहुत ही रेयरली किसी ट्रेन में देखने को मिलते हैं। वो नॉर्मल किसी पैसेंजर ट्रेन में आपको दिख जाएंगे, लेकिन ऐसे किसी एक्सप्रेस ट्रेन में आपको वो ब्लू वाले जो कोचेज है वो दिखना बंद हो चुके हैं। तो कह सकते हैं कि एक एरा जो है वो ख़त्म हो चुका है, और ये मेरे ख्याल से और ICF कोचेज़ के रूप में ना यही आपको उत्कृष्ट रेक वाले कोच जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो एक तरह से बोलूँ तो जो ब्लू कोचेज़ थे ना, एक तरह से वो ऑलमोस्ट हमारे इंडियन रेलवे से अब मेन ट्रेनें थी ना, मतलब जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, बिल्कुल वहाँ से भी अब गायब हो चुके हैं। तो चलो फाइनली मालदा टाउन से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है, और अब यहाँ से ना सीधा हमारी ट्रेन जो है वो नौगछिया होते हुए पहुँचेगी कटिहार। तो और मैं कोशिश करूँगा कि जब सूर्योदय हो तब आपसे मिलूँ। अब देखता हूँ कि वो सूर्योदय कहाँ पे होता है, और ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, और ये अमृत भारत एक्सप्रेस के जो लोकोमोटिव्स हैं ना वो हैं बिल्कुल WP7 उस कलर में पेंटेड। रात के वक्त में शायद देख नहीं पा रहे होगे आप लोग, पर मेरे ख्याल से ये मालदा बेंगलोर वाली जो अमृत भारत है ना, शायद उसके लिए होंगे ये। कुछ घंटों की नींद के बाद सुबह 7 बजे जब आंख खुलती है तो ट्रेन कटिहार जंक्शन पहुंच रही थी, यानी झारखंड वेस्ट बंगाल के बाद अब हमारा कारवां बिहार में पहुंच चुका था। तो वक्त हो चुका है सुबह करीब 7:05, और हमारी ट्रेन जो है ना यहाँ पे करीब 45 मिनट पहले पहुँची है, क्योंकि 7:50 का यहाँ पे टाइम था और 7:05 पे हम यहाँ पहुँच गए। और अगर बात करूँ कटिहार की, तो ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और बड़ा जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है जिधर से हमारे यानी कि मालदा की तरफ से ये लाइन जो है वो यहाँ से मिल रही है, एक लाइन यहाँ से निकलती है मानसी जंक्शन की तरफ जिधर हम जाने वाले हैं, और वहाँ से फिर हमारा जो ट्रेन का रिवर्सल जो है वो होने वाला है। बाकी चलो एक और लाइन जो है वो यहाँ से निकलती है बारसोई की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है पूर्णिया की तरफ। और अगर बात करूँ बारसोई वाली लाइन की, तो वो निकल जाती है फर्दर NFR की तरफ, जहाँ पे हम NJP सिलीगुड़ी होते हुए हम नॉर्थ ईस्ट पहुँच जाते हैं। तो वो एक लाइन यहाँ पे आके मिलती है। चलो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया होगी, कुल्हड़ में चाय जो है वो मिल रही है यहाँ पे। वैसे अगर बात करूँ चाय की, तो चाय तो बिल्कुल नॉर्मल सी है, और लेकिन कुल्हड़ में आने के बाद ना थोड़ा सा टेस्ट जो है वो इन्हांस होता है। हालांकि अब सच बोलूँ तो चाय उतनी भी अच्छी नहीं है। हालांकि ट्रेन जो है वो तो जाती है सहरसा तक, जहाँ तक हम जाने वाले, लेकिन कटिहार में ही ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। सारे पैसेंजर जो है वो कटिहार में ही ट्रेन को डिबोर्ड कर चुके हैं। तो काफ़ी देर से ट्रेन जो है वो यहाँ पे रुकी थी, और फाइनली सुबह के 8:05 पे हमारा डिपार्चर जो है वो हो चुका है कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन से। मेरे ख्याल से ये डिब्रूगढ़ राजधानी जो है वो भी क्रॉस हो रही है हमसे। मिस कर दिया था, उसको बाहर जाके शूट करना चाहिए था, पर मिस हो गया। अच्छा, ये चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी है, बिल्कुल मेन लाइन पे खड़ी है, और जबकि ये हॉल्ट है, इस ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है, इस तरह तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि
कोई ट्रेन ऐसे मेन लाइन पे खड़ी है और फिर पैसेंजर्स जो है वो ट्रेन को डिबोर्ड कर रहे थे। हालांकि ठीक है, अब इस लाइन पे कोई गाड़ी नहीं है तो सेफ्टी तो है, पर फिर भी ऐसा पहली बार मैंने देखा इंडियन रेलवेज़ में। इतनी हरियाली और इतनी उपजाऊ ज़मीन देख करके समझ में आ रहा है कि आसपास किसी बड़ी नदी का संगम जो है वो होने वाला है। तो ये है कोसी नदी और बिल्कुल कुछ ही दूरी के बाद कोसी नदी जो है वो माँ गंगा में जाके मिलती हैं और फिर माँ गंगा का प्रवाह और ज़्यादा बढ़ जाता है और आप इसे मैप में देख सकते हैं कि कहाँ पे ये मिलन हो रहा है। कोसी नदी को पार करने के बाद नौगछिया रेलवे स्टेशन पहुंच रहे होते हैं। तो चलो, ये है नौगछिया रेलवे स्टेशन और क्या खूबसूरत लग रहा है स्टेशन ये। मतलब देखो, बिल्कुल ओपन और इस तरफ देखो तो एक छोटा सा तालाब जो है वो है, हालांकि बहुत गंदा हो चुका है। हर तरफ पूरा लोगों ने कचरा जो है वो फैलाया हुआ है, लेकिन अगर यही अच्छा होता, साफ़ सुथरा होता तो कितना अच्छा था ये स्टेशन। बाकी स्टेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और बात करो अगर नौगछिया की ना, तो बिल्कुल कोसी नदी और गंगा नदी के बिल्कुल बीचों बीच ये कस्बा, ये शहर है और बहुत ही फर्टाइल और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी यहाँ की है। वैसे तो ये धरती बहुत ही उपजाऊ है, लेकिन यहाँ पे जो पीला मक्का है ना, उसकी खेती बहुत मात्रा में होती है और बहुत ज़्यादा मक्का जो है वो एक्सपोर्ट होता है अलग अलग जगहों पे। तो ये एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। बाकी अपना डिपार्चर हो चुका है नौगछिया से और मौसम जो है वो वाकई बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार लग रहा है अभी। हालांकि ट्रेन जो है वो यहाँ पे करीब 20 मिनट की देरी से पहुँची है और उम्मीद है कि ट्रेन ऑन टाइम सहरसा पहुँचेगी, क्योंकि वहाँ से मेरी एक कनेक्टिंग ट्रेन भी है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर वो ट्रेन छूटती है तो दिक्कत ज़रूर से होगी, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि शायद ट्रेन जो है वो कवर कर लेगी। फ़िलहाल 24 मिनट के डिले के साथ चल रही है। जब तक कि डिले 1.5 घंटे का नहीं होता तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। 24 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे चलता है। तो सुबह के 10:36 का वक्त हो चुका है और हमारी ट्रेन जो है वो किसी स्टेशन के होम सिग्नल पे खड़ी है। मेरे ख्याल से ये लाइन जो है ना, ये सहरसा की तरफ जाने वाली लाइन है। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये सहरसा की तरफ जाने वाली लाइन है जो कि आके यहाँ मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेन जो है वो मानसी जंक्शन पहुँच चुकी है, बस पहुँचने वाली है। कि जैसे ही होम सिग्नल से हमें एंट्री मिलती है तो प्लेटफॉर्म पे एंट्री मिल जाएगी हमें। ओहो हो, और ये देखो सहरसा गरीब रथ जो है वो निकल चुकी है सहरसा की तरफ। और आज करीब 2:30 बजे ये ट्रेन वापस निकलने वाली है अमृतसर की तरफ। और सस्पेंस, चलो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हमारा अराइवल जो है वो मानसी में हो रहा है। अब फाइनली हमें अब एंट्री मिल चुकी है। तो काफ़ी देर रुकने के बाद फाइनली ट्रेन मानसी जंक्शन पहुंच रही होती है। और प्लेटफॉर्म की हाइट देखो आप, मतलब थोड़ी सी कम लग रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मानो मीटर गेज की ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म बना हो और इसको थोड़ा ऊंचा किया गया हो और हाइट जो हो बिल्कुल वैसी रह गई हो। तो चलिए, वक्त हो चुका है सुबह के 10:56 और पहुंच चुके हैं मानसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। हालांकि 10:26 पे हम पहुंच चुके थे बिल्कुल आउटर पे, लेकिन उसके बाद से ट्रेन जो है वो थोड़ी लेट हुई। मतलब क्योंकि गरीबत एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पे खड़ी थी, प्लेटफॉर्म खाली नहीं था, जिस कारण से हमें एंट्री जो है वो नहीं मिली। बाकी यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था 10:45 का। तो ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट के डिले के साथ पहुँची है और डिपार्चर जो है वो 11:15 पे होने वाला है। तो अभी भी ट्रेन के पास अराउंड 25 मिनट बचे हैं डिपार्चर में। और इतना टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेन का रिवर्सल जो है वो होने वाला है। ट्रेन अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करने वाली है। सामने जो आप लोकोमोटिव देख रहे हो ना, उसको अटैच करके पीछे की तरफ लगाया जाएगा और ये सब करने में आधे घंटे जो है वो तो आराम से लग जाने हैं। तो चलो, यहाँ पे रतीश भाई से मुलाकात हो गई और आप मेरे वीडियोस देखते हो, अच्छा लगा देख करके। क्या मतलब आप लोग प्रोत्साहन देते हो इसलिए हमें अच्छा लगता है। हाँ, मुझे। आप लोग रहने वाले कहाँ से हो?
हम बिहार के ही हैं। अच्छा, बिहार की, मतलब बिहार में कहाँ? बिहार में थाना बीपुर। थाना बीपुर। अच्छा, वहीं से हमारी ट्रेन अभी आई है, हॉल्ट भी था वहाँ पे। चलो, अच्छा लगा मिलके आपसे। यहाँ पे तो काफ़ी टाइम रुकने वाली ट्रेन है अभी। तो मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं पिछली बार मानसी जंक्शन पे आया था तो यहीं पे भैया जो है वो चाय नीचे बैठ करके बनाते हैं, और इनकी चाय जो है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब अन्य स्टेशन के मुकाबले इनकी चाय वाकई बहुत अच्छी लगती है मुझे। अगर आप समोसे खाने के शौकीन हो तो समोसे भी आपको यहाँ पे बड़े अच्छे मिल जाते हैं, और पेड़े जो हैं वो यहाँ के फेमस तो है ही। पेड़े भी आपको यहाँ पे देखो दिख जाएंगे। तो वैसे बहुत अपने आप को मनाया कि कुछ खाऊंगा नहीं, पर समोसे तो चलो ठीक है, समोसे तो चलो अवॉइड कर सकता हूँ, पर लिट्टी जो है ना वो अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से लिट्टी जो है वो मिली है कि मज़ा क्या देख करके इसको। तो लिट्टी तो खा सकता हूँ आराम से। और सब्ज़ी जो है वो दी गई है, सब्ज़ी के साथ में प्याज और मिर्च जो है वो भी इसमें दिया गया है, और टेस्ट वाइज भी काफ़ी बढ़िया। बिल्कुल, अगर आप मानसी जंक्शन पे आते हो तो आप यहाँ की लिट्टी ज़रूर से ट्राई करो। समोसे तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आप खाते हो तो, बाकी लिट्टी यहाँ की बहुत अच्छी है। चलो, अपना रिवर्सल जो है वो हो चुका है, और फाइनली अपना डिपार्चर जो है वो भी हो चुका है मानसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो देखो, यही वो लाइन है जो कि आती है कटिहार की तरफ से, और जिस पे हम अभी आए थे, और यहाँ से हमारी ट्रेन जो है अब मुड़ चुकी है सहरसा की तरफ। मेरे ख्याल से ये बागमती नदी है, और पीछे जो थी वो कोसी नदी थी। दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, और देखो यार क्या, कितनी दूर दूर तक फसलें जो है वो लहरा रही हैं, हर तरफ ग्रीनरी है। मतलब बिहार को सच में वरदान मिला हुआ इन नदियों का, और इसीलिए इतना सारा खेती जो है वो इस एरिया में होता है, क्योंकि नदियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे हैं। चलो, मानसी जंक्शन से निकले हमें ट्रेन को काफ़ी टाइम हो चुका है, और हमारी ट्रेन जो है अभी सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन को भी क्रॉस की, और टाइम जो है वो अराउंड 12:45 का हो रहा है। तो टाइम तो हो चुका है पहुंचने का, तो लेट तो ट्रेन ऑब्वियसली हो चुकी है, काफ़ी लेट हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 2:30 बजे अपनी ट्रेन है, तो ठीक है, काफ़ी स्लैग जो है वो है हमारे पास, काफ़ी टाइम बचेगा मेरे पास। बस ये देखना है कि हमारी ट्रेन जो है वो सहरसा कब पहुँचती है। मे बी शायद 1:30 बजे पहुँचे, फिर भी हमारे पास 1 घंटे का टाइम जो है वो रहेगा अपनी नेक्स्ट ट्रेन पकड़ने के लिए। तो चलो, फाइनली 12:50 पे अपना अराइवल हो रहा है सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। हालांकि स्लैग जो है वो काफ़ी मिला हुआ था ट्रेन को। स्टेशन के बीचों बीच प्लेटफॉर्म पे मंदिर, पीपल के पेड़, क्या क्या बढ़िया वाइब्स है यहाँ की। तो चलो, फाइनली अपनी ये जर्नी जो है वो ख़त्म होती है। हालांकि बहुत लंबी जर्नी तो नहीं थी, छोटी जर्नी थी, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको ये जर्नी जो है वो अच्छी लगी होगी। थोड़ा बहुत आपको बिहार जो है वो देखने को मिला होगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप बिहार आओ, बिहार में थोड़ी जर्नीज़ करो, तो मैंने सोचा चलो बिहार की जर्नी जो है वो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। और फ़िलहाल मैं हूँ अभी सहरसा में, और यहाँ पहुँच तो गया हूँ, लेकिन यहाँ से एक और नई जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है। आप लोग गेस कर सकते हो कि कौन सी जर्नी होगी वो। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, एकदम सही गेस किया आपने। मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ इस ट्रेन में। जी हाँ, भारत की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस में। लेकिन ये जर्नी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा, अगली जर्नी दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ी एक्साइटमेंट है इस जर्नी को लेकर के, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो लंबी जर्नी होने वाली गरीब रथ में। हालांकि सबसे लॉन्गेस्ट गरीब रथ जो है वो तो चेन्नई गरीब रथ है, लेकिन ये भी करीब 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, तो 30 घंटे का सफ़र इसमें भी होने वाला है। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है जर्नी को लेकर के। फ़िलहाल तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखिएगा इस वीडियो को। बाकी आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।